हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डायरेक्टिंग का पार्ट 2 हम देख चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मोटिवेशन के बारे में। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का लाइन बाय लाइन 2022-2023 सेशन के लिए हम लोग कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और आज हम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करते करते डायरेक्टिंग तक पहुंचे हैं, यानी कि 7th चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है आज का। पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे इंसेंटिव्स के बारे में। हमने पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ा कि डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है मोटिवेशन, हम लोगों ने क्लास मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी। अब मोटिवेशन करने, यानी कि एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन जगाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ इंसेंटिव है जिनका हम यूज करेंगे, जिससे वर्कर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और अपने काम को क्लास बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दो तरह के इंसेंटिव के बारे में। पहला है फाइनेंशियल, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी। दूसरा है क्लास नॉन मॉनेटरी, जिसको बोलते हैं क्लास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है कि वर्कर्स को कुछ फाइनेंस यानी कि पैसे दो। आप अच्छा काम करोगे तो आपको इतने रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, आप और अच्छा काम करोगे आपको इतने का रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी सैलरी डबल कर देंगे आप अच्छा काम करोगे। तो कोई भी इंसेंटिव, कोई भी रिवॉर्ड अगर मनी में दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। मनी जो है वो भी एक तरीके का मोटिवेटर है। अगर तुम्हें पैसा बेहतर मिलेगा तो तुम काम भी बेहतर तरीके से करोगे। incentives which are measured in form of money and paid to employee, these are more powerful for lower employee। ध्यान रखना क्लास, जो मॉनेटरी इंसेंटिव है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए। क्योंकि जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको अपनी बेसिक, उनको इतनी सैलरी तो होती नहीं, तो उन्हें अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करनी होती है, रोटी कपड़ा मकान, जिसके लिए क्लास उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो उनको अगर आपको मोटिवेट करना है तो उनको पैसों से ही सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया किया जा सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव, या फिर हम कहते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव। अब मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर क्या क्या आता है, कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन कौन से टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के, तो सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है वो है पे एंड अलाउंसेस। इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी। हर साल, देखो यार, हर साल महंगाई बढ़ती है कि नहीं, तो हर साल महंगाई जब बढ़ेगी तो इंसान की सैलरी उसे कम पड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्लास हर साल उनकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। तो अकॉर्डिंग की जो नीड है, जैसे मान लो उसको मेडिकल अलाउंसेस देना है, या फिर मान लो उसको मोबाइल फोन का बिल उसका देना है, मान लो सेल्स टीम में काम करता है तो आपके लिए कॉलिंग करता है, तो उसको मोबाइल का बिल दे दो, किसी तरीके से उसका मतलब बिल भर दो उसका। दिस इज कॉल्ड पे एंड अलाउंसेस। इसका कुल मिला के मतलब है इंक्रीमेंट दो भैया, पहले अगर 20,000 सैलरी थी तो अब 25,000 कर दो, 22,000 कर दो, 23,000 कर दो। दूसरा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। In this the company fix a percentage of profit, and if the profit exceed that percentage, then the surplus profit is distributed among the employee। कंपनी कहती है देखो यार, हमें 5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। अब 5 करोड़ से प्रॉफिट जितना भी ज्यादा होगा हम एम्प्लॉयज में बांट देंगे। तो अगर कंपनी को 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 3 करोड़ रुपए वर्कर्स में बढ़ जाएगा, तो वर्कर जी जान लगा देंगे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट, और उससे ज्यादा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। इन दिस द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि भाई 20% हम कमाएंगे। अब मान लो प्रॉफिट हुआ 22% का, तो 2% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वर्कर्स में बांट देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वर्कर मालिक बन जाएंगे, एम्प्लॉय मालिक बन जाएंगे, ये मतलब नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, मालिक नहीं बनाए जाएंगे उनको। थर्ड है बोनस। आप सबको पता है क्लास, दिवाली के टाइम पे आपके पेरेंट्स अगर कहीं जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको भी बोनस मिलता होगा, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। साल भर में क्लास दिवाली पे या कंपनी के क्लास किसी भी स्पेशल ओकेजन पे हो सकता है, या फिर आप ऐसा समझ लो एनुअल डे पे हो सकता है, तो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। इट इज वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर एनी ओकेजन और एनुअल डे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इनकरेज द एम्प्लॉय टू परफॉर्म विद द बेस्ट एबिलिटी। तो साल भर में आपको अपनी सैलरी का लगभग डबल अमाउंट जो है वो बोनस मिलता है, जो आपको काफी मोटिवेट करता है और मेहनत से आपको अच्छे से काम करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं क्लास, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है, यानी इसमें कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मनी मोड में पेमेंट हो रही है, जो वर्कर को मोटिवेट कर रहा है कि वो काम और बेहतर तरीके से करें। ओके, अगला है क्लास को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन।
अब ये एक ऐसा इंसेंटिव है जहां पे हम वर्कर को ओनर जैसी फीलिंग देना चाहते हैं, वर्कर खुद को ओनर जैसा समझ बैठता है। इससे पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग में, इसके अंदर तो हम बस क्या कह रहे थे, इतना अमाउंट देखो हम कमाएंगे, इससे ज्यादा सारा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, हम उनको कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, इक्विटी दे देते हैं, कंपनी के शेयर्स देते हैं उनको कि लो आप शेयर होल्डर बन जाओ, आप अब कंपनी के इतने % के मालिक हो, आप अच्छा करोगे कंपनी ग्रो करेगा, आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, आप अच्छा नहीं करोगे कंपनी डाउन जाएगा, आपके शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है क्लास, मैं किसी सोने की दुकान पे काम करता हूं, अब मुझे सोना दे दिया, और अगर मैं दुकान पे काम अच्छे से करूंगा सोने की कीमत बढ़ेगी, तो मेरे पास जो गोल्ड रखा है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा, सोने की कीमत कम होगी, जो मेरे पास गोल्ड रखा है उसकी भी कीमत कम होगी। तो ये बहुत सही चीज है जिसको बोलते हैं क्लास को पार्टनरशिप या ईसॉप कहते हैं। अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे इसको क्लास, ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो क्लास एम्प्लॉय जो कंपनी छोड़ के ना जाए तो उसे कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, तो वो कंपनी के मालिक की तरह खुद को फील करता है कि यार मैं भी कंपनी का इतने % का मालिक हूँ, मेरे पास इतने हिस्सेदारी है, मैं काम अच्छे से करूंगा कंपनी ग्रो करेगी, मेरे शेयर के प्राइस भी ग्रो करेंगे, कल को महंगे दाम में बेचूंगा। अंडर दोज इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। बहुत सस्ते में कंपनी जो है वो शेयर्स दे देती है एम्प्लॉय को। शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट मीन ओनरशिप राइट। देखो पिछले पॉइंट में आपने प्रॉफिट शेयर किया लेकिन वो मालिक नहीं बने, लेकिन इस पॉइंट पे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा आता है दिस क्रिएट फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉय। तो कौन सा वो इंसेंटिव है जो ओनरशिप जैसी फीलिंग लेके आता है एम्प्लॉय के अंदर? सो वो क्या है क्लास, को पार्टनरशिप है स्टॉक ऑप्शन, जो एम्प्लॉयज के अंदर ओनरशिप जैसी फीलिंग लेके आता है, ओनर जैसा फीलिंग लेके आता है, हाँ यार मैं कंपनी का ओनर हूँ, है ना। कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपने पुष्पा देखी होगी, पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, है ना। तो उसमें क्या कहता है कि भैया मुझे 5% चाहिए, आई थिंक 5, काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए तो शायद मैं भूल रहा हूँ। तो 5% मांगता है कि भाई मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5% चाहिए, कि मुझे 5% चाहिए, क्योंकि इससे मैं मालिक बनूंगा, एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, भले ही मैं कम परसेंटेज ले रहा हूँ, भले ही मैंने रिलायंस के 10,000 शेयर्स रख रखे हैं अपने पास या 1000 शेयर्स रख रखे हैं, लेकिन क्लास मैं ओनर हूँ, भले ही छोटा ओनर हूँ बट हूँ ओनर ही, राइट। तो फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है उसमें। नेक्स्ट है क्लास कमीशन। बेसिकली सेल्स के बंदों को मिलता है जो सेल्स करते हैं। एम्प्लॉयर वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट आर गिवन कमीशन अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो सेल्स की वॉल्यूम, कि अगर आप 10 लाख तक का सेल करोगे तो 10% कमीशन, 10 लाख से ऊपर जितनी भी सेल करोगे 20% कमीशन, और 20 लाख से ऊपर जितनी भी सेल करोगे 30% कमीशन, 30 लाख से जितने ऊपर सेल करोगे 40% कमीशन। तो कौन चाहेगा 10%? कोई नहीं चाहेगा, सबको चाहिए 40%। सब दिन रात मेहनत करेंगे सेल्स को किसी तरीके से बढ़ाया जाए। तो जो इंश्योरेंस वाले होते हैं या जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, आप देखो किसी मॉल में चले जाओ, क्रेडिट कार्ड वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे बेवनो, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है, जितने ग्राहक बनवाओगे उतने कमीशन। तो जो सेल्स पर्सन होता है वो जी जान लगा देता है सेल्स को बढ़ाने में, उसे पता है जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे उतना कमीशन। पैसे की कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। 10 करोड़ की सेल करेंगे 10% कमीशन है 1 करोड़, 100 करोड़ की सेल कर देंगे तो 10% कमीशन 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। जितनी ज्यादा सेल कर सकते हो तो कंपनी उतना परसेंटेज भी बढ़ाते चली जाती है। तो कमीशन भी क्लास एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, इसीलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, ये आपने पढ़ रखा है पहले ही। इसके अंदर क्या है, जितना ज़्यादा तुम आउटपुट करोगे, आउटपुट बनाओगे, जितना सामान ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तुम्हें उतना ज़्यादा वेजेस मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम 100 यूनिट्स तक बनाते हो दिन भर में, तुम्हें हर यूनिट के 2 रुपये मिलेंगे, तो तुम्हारी कमाई कितनी होगी? 200 रुपये। लेकिन अगर तुम 200 यूनिट्स बनाते हो तो 100 के तो 2 के रुपये से ही मिलेगा, 2 के हिसाब से, लेकिन तुमने 100 से जितना भी ज़्यादा बनाया उसका 4 के हिसाब से मिलेगा। तो तुम्हारी जो दिन भर की कमाई हो जाएगी वो 400 हो जाएगी। तो जो इंसान 100 यूनिट बनाएगा उसकी कमाई 200। अगर आप 50 यूनिट फालतू बना देते हो, 150 यूनिट फालतू बना देते हो, तो तुम्हें क्लास सीधे डबल 400 मिल जाएगा। इसी तरीके से क्लास और बढ़ाया जा सकता है कि अगर तुम 300 बनाओगे, 300 से ज़्यादा, तो तुम्हें 6 रुपये रेट मिलेगा, 7 रुपये। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा वेज मिलेगा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कम प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कम वाला मजाक बना रहा है ज़्यादा वाले का, अरे यार तेरे को भी उतनी सैलरी मिलती है, मेरे को भी उतनी सैलरी मिलती है, तो क्यों इतनी मेहनत करता है, पागल है तू। ये कहा नहीं भैया, तेरे को 2 के भाव से मिलता है, मुझे 4 के भाव से मिलता है, तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज इंसेंटिव। वेज के हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से आपका वेज डिसाइड किया जाएगा। प्रोडक्टिव अगर आप हो, आप ज़्यादा आउटपुट बना रहे हो तो ज़्यादा वेजेस मिलेगा, कम आउटपुट बना रहे हो तो कम वेजेस मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्लास फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप रिटायरमेंट
लेते हो, जब आप कंपनी को छोड़ के जा रहे हो तो रिटायर हो रहे हो तो आपने 20 साल 30 साल 40 साल कंपनी में सर्विंग की, अब आप जा रहे हो तो क्लास उस समय पे क्लास आपको एक बहुत बड़ा रकम मिलता है और क्लास उसके बाद में भी पेंशन भी मिल सकता है। दीज ऑल आर कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय। भी जॉब के बाद रिटायरमेंट, जॉब खत्म हो गई, अब उसके बाद उसकी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, मान लो उसने 60 साल में रिटायरमेंट लिया तो ज़्यादातर 20-25 साल जिएगा वो, तब तक का आपको पैसा इकट्ठा कंपनी दे देती है ताकि क्लास आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो घर बैठे बैठे अच्छे से बीते, आपको कोई दिक्कत ना हो। परक्विजिट्स, ठीक है, परक्विजिट्स भी कहते हैं इसको, परक्विजिट्स भी कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करो वो चलेगा। दीज आर सम स्पेशल बेनिफिट्स सच एज कार अलाउंसेस। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको गाड़ी देती हैं, आपको घर देती हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो देती हैं, लीव ट्रैवल, आपको छुट्टी देती है और आपके टिकट काट के देती है, जाओ मॉरिशस, सिंगापुर, पेरिस घूम के आओ, आपके मेडिकल का खर्चा, आपके परिवार के मेडिकल का खर्चा, ये सारी चीज़ें क्लास परक्विजिट्स के अंदर आती हैं। और ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है वर्कर के लिए कि जब कंपनी हमारे लिए इतना पैसा खर्च करने को रेडी है तो क्यों ना हम भी अपने फुल मोटिव से काम करें, हम लोग फुल एफिशिएंसी से काम करें, कंपनी का सपोर्ट में काम करें और कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले, जो कंपनी हमारे बारे में और सोचेगी। लेकिन क्लास में टॉप लेवल वर्कर्स को मिलता है। तो अगर आप ऐसा मत सोचना कि जैसे ही 12th पास आउट हो जाओ किसी कंपनी में जाके कहने लगोगे भैया ठीक है लाओ गाड़ी की चाबी दो। बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी, घर, ड्राइवर भी देती हैं आपको, ठीक है, तो ये तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप लेवल के मैनेजर बनोगे ना, तब जाके चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसीलिए कहता हूँ मेहनत करो, पढ़ाई करो, कंपनियां क्लास वेट कर रही हैं आपको ये सारी चीज़ देने के लिए, लेकिन आप जम के मेहनत करो, बस जस्ट ये शुरुआत है। 12th अच्छे से क्लियर करो, कॉलेज अच्छे से क्लियर करो, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट अगले 5 साल जी जान ला के मेहनत करो क्लास, रेस्ट 50 ईयर्स पूरे मजे लोगे आप। 5 साल की मेहनत, 50 साल के मजे, या 5 साल के मजे और 50 साल घिसते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे, राइट। खैर ये सब थे क्लास फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसेंटिव जो अपर लेवल, टॉप लेवल वर्कर्स को दिया जाता है जनरली, और वो है क्लास नॉन फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। हम इसके अंदर पैसे तो नहीं देते, लेकिन विदाउट पैसे दिए शाउट आउट देते हैं क्लास किसी के लिए, या किसी को रिवॉर्ड देते हैं, क्लैपिंग करते हैं उसके लिए, कोई सर्टिफिकेट देते हैं क्लास, कोई रिकग्निशन देते हैं किसी को, पैसा नहीं दे रहे, लेकिन क्लास उससे बहुत बड़ी चीज़ उसे दे रहे हैं। क्लास उसके अंदर का मोरल अप हो जाएगा, मोटिवेटेड रहेगा और काम अच्छे से करेगा, अंदर ही अंदर सुपीरियर फील करेगा। दीज आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। दीज इंसेंटिव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी बट प्रोवाइड क्लास, ये मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे किसी को रिवॉर्ड दे देना, ये मेडल दे देना, कप दे देना। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, उसके बच्चे का पूछना भी जायज़ था कि सर ये जो अवार्ड दिया है, कप दिया है, मेडल दिया है, कंपनी अपना टी शर्ट देती है ना, कंपनी अपना टी शर्ट, आपने मैच में देखा होगा आईपीएल में ऑरेंज कैप लगाते हैं, है ना, तो बच्चे बोलते सर क्या है ये ऑरेंज कैप, खरीद लो, 200 रुपये का आ जाता है मार्केट में। ये मान लो किसी को वो मिला है, मेडल मिला, अवार्ड मिला है, तो सर ये अवार्ड तो हम खरीद सकते हैं मार्केट से, हमें मिल जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू है। बच्चे बोलते सर देखो मेडल दिया, मेडल आया होगा 1000, 2000, 5000, 10,000 का मेडल आया होगा, तो ये मॉनेटरी के अंदर आ गया ना। नहीं बेटा, यहाँ पे इस मेडल की कीमत आप तोल नहीं सकते, इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। अगर ऐसा ही होता तो लोग अवार्ड जीतते क्यों, पैसों से अवार्ड खरीद के घर पे रख देते। क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो क्लास हजारों बच्चों के बीच जब आपको दिया गया था तब मिला आपको? क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो अंदर से इतना सुपीरियर फील कराती है जिसकी मनी में आप वैल्यू नहीं कर सकते। यही यहाँ लिख के दिया मैंने, दीज इंसेंटिव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो आपको मेडल पहनाया गया, जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया, कंपनी ने जो आपको कैप दिया है, एक अलग से रिकग्निशन के लिए एक टी शर्ट दी है, शर्ट दी है, ठीक है, या कोई अलग से आपको ब्लेजर दिया है, कुछ भी दिया है, आप उसकी मनी वैल्यू नहीं लगा सकते कि भाई ये इतनी वैल्यू है। भले वो खरीद के ही लाया होगा, लेकिन जब जिस पोजीशन में, जिस फीलिंग के साथ, जिस साइकोलॉजिकल इमोशनल मोटिवेशन फीलिंग के साथ आपको दिया गया है, लोगों ने क्लैप किया, लोगों के सामने आई बात, यार उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ रहे बात को? गोल्ड तो कोई भी खरीद सकता है। गोल्ड का जो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया था, क्या उसे अमीर लोग नहीं खरीद सकते? गोल्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग नीरज चोपड़ा को आई होगी देश के लिए गोल्ड लाने में, वो फीलिंग क्या आ सकती है? आप उसे खरीद के वो फीलिंग आ सकती है? कभी नहीं, राइट। तो यही फीलिंग जो है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है,
ये बंदा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इसका क्लास एक फोटो लेके अच्छा सा एक डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस है इस महीने का, या टारगेट अचीवर है, या कुछ भी कह के अचीव, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलता है, या सर्टिफिकेट दे देना क्लास कोई है ना, वो सबसे क्लास मोटिवेशन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करता है टू द एम्प्लॉय। दीज आर मोर रिक्वायर्ड टू टॉप लेवल मैनेजर। अब भाई देखो, जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उन्हें पैसों से मतलब है, यार हमें पैसा चाहिए, घर बार चलाना है। टॉप लेवल के बंदों के पास पैसा ऑलरेडी होता है, तो दे नीड सच काइंड ऑफ मोटिवेशन, स्टीम नीड कहते हैं इसको, राइट। तो कॉमन टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या क्या है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में सबसे पहला स्टेटस, इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक। जिसका रैंक हायर है, स्टेटस हायर है क्लास, तो उसको क्लास अपने आप ही एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको अपर लेवल पे पोस्ट कर दिया जाए, आपका लेवल बढ़ा दिया जाए, प्रमोशन नहीं कह रहा मैं, आपको एक रैंक दे दी जाए, उपाधि दी, आपको टीम, आप टीम में हो, आपकी सैलरी भी उतनी है, टीम के मेंबर की सैलरी भी उतनी है, बस आपको टीम लीड कर दिया, जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया आपको, तो अच्छा लगता है ना, वो मोटिवेशन जैसा काम करता है। हेड बॉय हेड गर्ल बना दिया अगर क्लास में, तो फिर उस सब रूल सबके लिए सेम है, लेकिन वो हेड गर्ल हेड बॉय है क्लास में, तो एक सुपीरियर सी फीलिंग आती है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट प्रमोशन, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। काम अच्छे से करोगे तो प्रमोशन हो सकता है, तो मुझे पता है अगर मैं काम अच्छे से करूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या है क्लास, एक तरीका मोटिवेटर है। मैनेजर शुड प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर स्किल्स, यानी कि एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए क्लास, ताकि वो स्किल्स को इंप्रूव कर सके और बाद में उसको हायर लेवल जॉब पे प्रमोट किया जा सके। अगर एम्प्लॉय को लगेगा हाँ कंपनी मेरी ट्रेनिंग करा रही है, कंपनी मेरे को सिखा रही है, कंपनी चाहती है कि मैं ग्रो करूं, तो वो कंपनी के लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, राइट। तो ये हो गया करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। थर्ड इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, लास्ट टाइम क्लास पूछा भी गया था ये। इट मींस गिविंग अ स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट व्हिच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ सबऑर्डिनेट। व्हेन एम्प्लॉय आर अप्रिशिएटेड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस दे फील मोटिवेटेड। भाई देखो, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें अप्रिशिएट किया जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपको अप्रिशिएट, देखो हर किसी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि यार, जैसे अगर आप लग रहा है सुनील सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो। आपके एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन शायद वो मेरे लिए कितना मोटिवेशन की बात होती है। एक वीडियो शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ रहा होगा। ये सारी पीपीटीज को बनाना, टाइम रिकॉर्ड करना, मैंने कई सारी चीज़ सेक्रीफाइस करी होंगी, आज यहाँ पे खड़े होकर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो आप सपोर्ट करोगे ना, तो ये मेरे अंदर फ्यूल की तरह काम करेगा, मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए, है ना। तो इसी तरीके से क्लास में कहता हूँ भाई सपोर्ट करा करो, जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप लोग देखोगे वीडियो को, समझोगे, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिमिलरली जब बच्चा अच्छा करता है तो टीचर उसे मोटिवेट करता है, पेरेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया है और अच्छा कर सकता है। लाइफ में कोई स्टेज एंड नहीं है, हर स्टेज एक शुरुआत है। आज अच्छा नहीं किया, डाउन आया, कल और करना, परसों और मेहनत करना, खुद का बेस्ट देना, निखार, कंपैरिजन करो खुद से, पहले से खुद से बेहतर बनो, राइट। तो यहाँ भी क्या होता है, वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है, उसको मोटिवेट किया जाता है क्लास, उसकी परफॉर्मेंस को अवार्ड मतलब अप्रेज किया जाता है, तो उसको अच्छा लगता है। विथ विच इन्फ्लुएंस द अदर एम्प्लॉय ऑल्सो। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंक्लूड्स, देखो यार, अगर तुम्हें मोटिवेट किया गया ना, तुमको रिवॉर्ड मिला अच्छे काम के लिए ना, तो तुम्हारे जो आसपास के कलीग होंगे, दोस्त होंगे ना, वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। तो अब किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एम्प्लॉय ऑफ गुड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, आप कॉन्ग्रेचुलेट करो एम्प्लॉयज को, ताकि वो अच्छे परफॉर्म के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। इंस्टॉलिंग अवार्ड सर्टिफिकेट, अवार्ड सर्टिफिकेट जो है बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट दो। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉयज फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, अगर आपको कोई अच्छा सजेशन देता है, सर ऐसा करो, सर वैसा करो, तो भैया अच्छे सजेशन अगर आपको दिए गए तो भैया उसको उसको रिवॉर्ड दो, उसको प्रेज करो, उसका नाम लो। जैसे अगर कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे मुझे सजेशन देते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशन देते हैं, तो मुझे उनका जिसका सजेशन अच्छा लगता है मैं सबको क्लास रिवॉर्ड देता हूँ, नाम लेता हूँ उनको, मतलब सोचता हूँ कि अब मैं यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकता, तो शाउट आउट देता हूँ कि हाँ यार थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों को अच्छा लगता है, ऑब्वियसली क्लास आपको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। रिवॉर्ड एंड एम्प्लॉय, उसके बाद क्लास डिस्प्लेइंग द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे आपका नाम आए, टी शर्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कोई सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाए, है ना, कुछ आप टी शर्ट्स दे दी जाए, कोई सर्टिफिकेट, या फिर कंपनी का कोई स्पेशल क्लास लोगो आपके साथ शेयर किया जाए, या कुछ भी आपके साथ, या कोई काम हो रहा है तो आप बुला ले जाए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आपके साथ पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है यार इस वर्कर को बुला लो, तो यार बहुत बड़ी बात है कि मैनेजर्स के बीच में वर्कर आ रहा है, तो ये मोटिवेशन का काम करता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अगला है क्लास, अच्छा जो पार्टिसिपेशन वाला है वो इसके अंदर आएगा, वो रिकॉग्निशन के अंदर नहीं आएगा। रिकॉग्निशन के अंदर क्या है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह, मेडल, शील्ड, ये सब चीज़ आता है। अगला जॉब सिक्योरिटी, अगर आप वर्कर को ये फील दिलाते हो कि भाई देख तेरी जॉब सिक्योर है,
तू सेफ है, डर मत, काम कर आराम से, कंपनी तेरे को नहीं निकालने वाली। तो शायद वो कंपनी के लिए और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, उसको लगेगा कि मैं परमानेंट हो चुका हूँ, अब मैं टिक के काम करूंगा, यहाँ पे मुझे निकाला नहीं जा सकता, राइट, या फिर मुझे निकालने का खतरा नहीं है। तो जब उसकी जॉब सिक्योर हो जाएगी तो काम वो अच्छे से करेगा। लेकिन 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 इस जॉब सिक्योरिटी का एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? जब जॉब सिक्योर हो जाती है ना, कई बार वर्कर सोचता है अब तो मेरी नौकरी पक्की, अब मुझे कौन निकालेगा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय सोचते हैं कि यार जॉब लग जाए एक बार, क्यों करनी जॉब, क्योंकि यार जॉब के बाद काम नहीं करना, कोई निकालेगा नहीं, फ्री में तनख्वाह आएगी, तो वो काम नहीं करते बिल्कुल भी, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। बट आमतौर पर अगर जॉब सिक्योर रहती है तो वर्कर खुद को मोटिवेट फील करता है कि सोचता है यार मेरी जॉब सिक्योर है, अब मैं मतलब यार अगर मुझे फियर है, डर है कि मेरी जॉब कभी भी निकाला जा सकता हूं मैं, तो मैं काम कैसे बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, खुद सोचो। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग। जब मैनेजर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं क्लास बैठ के, तो वर्कर्स को भी बुलाया जाता है, वर्कर को भी कहा जाता है आओ हमारे साथ मिलके बैठो, बात करो, आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या ऐसा करें क्या ऐसा ना करें। तो वर्कर को लगेगा कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, तो अपने माइंड से क्लास वो एक आइडिया दे सकता है, मे बी वो आइडिया आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। और दूसरी बात, उसे लगेगा कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, उसको लगेगा कि हाँ यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑब्वियसली क्लास उसको लगेगा कि मैं इसका हिस्सा हूं, तो वो अच्छे से काम करेगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा और कंपनी को क्लास और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर हो। एक वर्कर कंपनी में 8 घंटे लगभग खर्च करता है, मतलब दिन भर का 8 घंटे सोना, 8 घंटा मतलब दिन, पूरी जिंदगी का आधा टाइम लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी पे खर्च करता है वर्कर, अगर क्लाइमेट अच्छा ना हो। क्लाइमेट का मतलब ये नहीं कि बादल आ रहा है, बारिश हो रही है, बीच बीच में ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच, और इवन सब लोगों के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप। इमेजिन आप कंपनी में जाते हो, आपको कोई डर नहीं है, और आप लोग जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर्स क्लास में आ जाता है तो हमारी सबकी मतलब फ्यूज उड़ जाता है, भैया ये मास्टर का पीरियड लग गया, शट यार ये मास्टर आए। हम सोचते हैं यार काश ये मास्टर आज ना आए, आज बारिश हो रही है मास्टर ना आए, लेकिन वो मास्टर आ जाता है। मैथ्स का टीचर हो सकता है या कोई भी खतरनाक टीचर, हमें डर लगता है ये आ गया क्लासरूम में तो भैया ये पूरा पीरियड तो गया भैया हमारा, है ना। तो ऐसा क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, सबको मतलब वेलकम करना चाहिए उनको, यार एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, सबसे बातचीत अच्छी होनी चाहिए, सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के काम को बढ़ावा दें, किसी को नीचे ना दिखाएं। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है जहाँ हर कोई काम करना चाहता है, वो टिक के काम करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, लंबे समय तक काम करेगा। एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, वो बाद भी मानेंगे और काम अच्छे से करेंगे। इट रेफर्स टू अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब एम्प्लॉयर, सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय। A positive approach adopted by manager create a better organization climate, whereas a negative approach may spoil the climate. Employees are always motivated in healthy organization. सीधी बात है, अगर क्लाइमेट हेल्दी होगा तो लोग टिक के काम करेंगे, तुम नीचे दिखाओगे, तुम उसको प्रेशर बनाओगे, तुम वर्कलोड ज़्यादा दोगे, सैलरी कम दोगे, छोड़ के भाग जाएगा, वो कब तक काम करेगा। जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब ऑटोनॉमी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो काम करो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा आप वो काम कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा जो मन में आ रहा है। अब आप बोलोगे मुझे काम करना है, अच्छा नहीं लग रहा, फिर तो फिर कोई चारा नहीं है। मतलब जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस टाइप के काम की आपको ज़रूरत है, आपको उस टाइप का काम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब ऑटोनॉमी। जॉब इनरिचमेंट इज कंसर्न, अच्छा ये भी है कि कई बार ना वर्कर एक ही काम करता रहता है ना, वो बोर हो जाता है, बार बार सर यही काम कर रहा हूँ मैं पिछले 8 साल से 9 साल से, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है। अगर एक बात बताऊं आपको, अगर आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे दूं ना, तो शुरू में मजा आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, सर ये तो वही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया दो ना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दो ना, कुछ नए पॉइंट दो जहाँ पे दिमाग लगता है, जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहाँ आपका पेन चलता है दिमाग भी चलता है साथ साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मजा आता है, जैसे पजल सॉल्व करने में आपको मजा आता है कि नहीं। तो ये वही चीज है, जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग ऑफ जॉब। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब, by offering challenging job, autonomy to perform job, interesting job, employees get satisfied and they are motivated. तो क्लास आप उसे इंटरेस्टिंग जॉब दोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग जॉब अगर आप उसको देते हो, तो वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होगा और कंपनी को क्लास बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाहता है वो आप उसे वो काम दे रहे हो, वो टिक के काम करेगा और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। दीज ऑल आर नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट। तो आज की क्लास में हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव देखा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देखा। उम्मीद है कि जो मोटिवेशन है
वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है लीडरशिप और कम्युनिकेशन। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस के अंदर, देखो बड़ा चैप्टर है और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करा रहा आपको, थोड़ा थोड़ा सा करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा याद करो। अब ये मत बोलना सर मैं एक ही दिन में सारा कर लूँगा, नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे करते चलो। बिजनेस स्टडीज़ की देखो हर सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा मत सोचना दिन भर अकाउंट्स कर रहे हो इको बेस्ड तो लास्ट में भी कर लेंगे, नहीं बेटा, यही दोनों सब्जेक्ट आपके परसेंटेज गिरा देंगे। इवन इंग्लिश, फिजिकल या आईपीजी, हिंदी जो भी है, सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। हाँ, किसी को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, यानी किसी के पीछे पूरा दिन रात लगा दिया, किसी पे 1 घंटा भी नहीं दे रहे दिन में। तो उम्मीद है क्लास आप ऑल्टरनेट डेज पे आधा 1 घंटा जरूर बिजनेस स्टडीज पे दे रहे हो। 3 दिन बिजनेस स्टडीज, 3 दिन इको, आप जरूर करो 1 घंटा या आधा आधा घंटा, कि आज 1 घंटे में सर ने जो कराया इसको अच्छे से कॉपी में लिख के लर्न कर लेते हैं। बाकी मुझे बताना जरूर यार कि मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे मैंने इको और अकाउंट्स का भी प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप यहाँ से क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लो, प्लान बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो, ताकि क्लास अच्छे से पूरा का पूरा अकाउंट इको बीएसटी टाइम पे अपना खत्म कर सको। पूरा का पूरा 300 नंबर आपको दिलाने की गारंटी मेरी है, अगर आप मेरे साथ साथ ऐसे ही चलते रहे तो। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करके जाना वीडियो को और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ।